शक्तिपीठ के भैरव। मैं रुद्रों में शिव, पर्वतों में मेरु। मैं अधर्म का नाश करने हर युग में अवतरित होता हूँ। परमावतार श्री कृष्ण, महाभारत का आरंभ। करेगी तेरा सर्वनाश, सर्वनाश। जिसका वध करने सीता को लेना पड़ा भद्रकाली का अवतार। केश किंग प्रेजेंट्स सिया के राम। जागो, बाहर आओ कालिके। किसने जगाया कालिका को? किसकी मृत्यु आई है? मृत्यु तो विक्रम बेताल की आई है। देखिए विक्रम बेताल। अवश्य करूंगा। ये है गाथा करोड़ों भक्तों के इष्ट देव की, देवों के देव महादेव की। ये वो धारावाहिक हैं जो हिंदुस्तान के घर घर में देखे गए। इन धारावाहिकों ने हिंदुस्तान में धर्म, धार्मिकता और संस्कार की गंगा बहा दी। इन शोज को देखकर न जाने कितने मंदिरों का निर्माण हुआ। और इन सब शोज को जिस लेखक ने अपनी कलम से जन्म दिया, उनका नाम है CL सैनी। उत्तर प्रदेश में जिला सहारनपुर के एक छोटे से गांव आगवन हेड़ा में CL सैनी का जन्म हुआ था। CL सैनी में बचपन से ही कुछ नया कर गुजरने की चाहत, अपनी एक नई पहचान, खुद का मुकाम बनाने का जज्बा था। यही जज्बा 2001 में CL सैनी को माया नगरी मुंबई ले आया। मुंबई में न कोई जान पहचान, न कोई रहने का ठिकाना, किंतु जहां चाह वहां राह। तमाम संघर्षों के बाद 2002 में बतौर लेखक ग्रेट शोमैन सुभाष घई के साथ काम करने का मौका मिला। और फिर 2005 में जुड़ना हुआ रामानंद सागर साहब के साथ। और यहां से उन्होंने लेखन के ऐसे युग का आरंभ किया जिसने भारतीय पौराणिक कथाओं को जीवन का यथार्थ बना दिया। मैं कृष्ण को लीलाधर नहीं देखता। मैं उनको लीला करने वाला भगवान नहीं देखता। कृष्ण मेरे पढ़ाई के अनुसार, मेरे अध्ययन के अनुसार, मेरे को वो सबसे बड़ा संसार का कर्मयोगी लगता है। कि संसार में जो कर्म की थ्योरी है वो कृष्ण कहते हैं। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। कर्म कर, फल की इच्छा मत कर। सबसे पहले संसार में ये बात कृष्ण ने कही। तो मैं इस शो में वही कहना चाहता हूं कि ये जीवन, कृष्ण इस कहानी में कहते हैं कि ये जीवन लीलाओं से नहीं चलता है, ये कर्म करने से चलता है ना। तो जो आदमी, जो कैरेक्टर, जो भगवान कर्म की बात करता है, वो लीलाओं में कैसे विश्वास कर सकता है? इसलिए उन्होंने पूरे जीवन में कर्म को जिया। तो इसलिए हमने इस शो में कर्म को महत्व दिया, कर्म की योग्यता को महत्व दिया। उन्होंने कहा कि अगर मनुष्य कर्म करता है, मनुष्य कर्म के साथ में जीता है, तो वो भगवान का स्थान भी प्राप्त कर सकता है। सन 2006 में पहला शो आया पृथ्वीराज चौहान। फिर आया महिमा शनिदेव की। जय 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 शनिदेव, जय 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 शनिदेव। इस शो से लोग इतने प्रभावित हुए कि पूरे देश में शनिदेव के लगभग 800 मंदिर बने। फिर आया जय 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 बजरंग बली। हनुमंत कपीसा, ओम हम हनु हरिसीसा, बजरंग बली, बजरंग बली। जिसने सबसे लंबा माइथोलॉजिकल शो बनने का रिकॉर्ड कायम किया। और इस तरह एक के बाद एक देवों के देव महादेव, सिया के राम, सिंहासन बत्तीसी, नागिन, रामायण, विक्रम और बेताल, जय जगजननी माँ दुर्गा, मितवा,
सीएल सैनी ने हिंदुस्तानी माइथोलॉजी को नए रूप और रंग में समाज के सामने प्रस्तुत किया और सिद्ध किया कि हमारी माइथोलॉजी कोई मिथ नहीं बल्कि जीवन का आधार है। हमारी वैदिक संस्कृति, हमारे वेद पुराण संपूर्ण विश्व के मार्गदर्शक हैं। हिंदुस्तानी संस्कृति और सभ्यता को संपूर्ण विश्व स्वीकार करे, इसी दिशा में सीएल सैनी लगातार कार्यरत हैं। अब तक सीएल सैनी लगभग 6000 माइथोलॉजी एपिसोड लिख चुके हैं और उनकी ये यात्रा अनवरत जारी है।